एक झूठ, सिर्फ एक झूठ, कभी कभी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। लेकिन क्या आप पहचान सकते हैं कि सामने वाला सच बोल रहा है या बस एक्टिंग कर रहा है? जरा सोचिए, अगर आप किसी के चेहरे की हल्की सी हरकत, उसकी आवाज के टोन या उसकी आंखों की हलचल से यह समझ सकें कि वो झूठ बोल रहा है। जेम्स डब्ल्यू विलियम्स की किताब हाउ टू स्पॉट अ लायर एक ऐसा साइकोलॉजिकल टूल किट है जो आपको सिखाती है चेहरे के पीछे छिपे इमोशंस को डिकोड कैसे करें। यह सिर्फ एक सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, यह है एक ट्रेनिंग मैनुअल जो आपको बना सकती है एक ह्यूमन लाई डिटेक्टर। इस वीडियो सीरीज में हम इस किताब के सारे चैप्टर्स को एक्सप्लोर करेंगे। वर्बल क्लूज, माइक्रो एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स और डे टू डे लाइफ में झूठ पकड़ने की स्मार्ट टेक्निक्स। हर चैप्टर आपको देगा एक नई नजर, लोगों को समझने और उनके सच या झूठ को पढ़ने के लिए। हाउ टू स्पॉट अ लायर, जहां साइकोलॉजी बनती है आपका सबसे ताकतवर हथियार। चलिए शुरू करते हैं वो जर्नी जहां हर झूठ का पर्दा फाश होगा। चैप्टर 1, अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी ऑफ लाइंग। क्या आपने कभी सोचा है लोग झूठ क्यों बोलते हैं? क्या यह बस एक आदत है या फिर इंसान की सोच उसकी साइकोलॉजी का ऐसा हिस्सा है जो हम सभी में मौजूद है? आज का ये वीडियो आपको ले चलेगा एक ऐसी जर्नी पर जहां हम समझेंगे झूठ बोलने के पीछे की असली वजहें, वो साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स जो इंसान को मजबूर करते हैं कि वो सच की जगह एक फिक्शन चूज करे। और साथ में हम देखेंगे एक ऐसा रियल लाइफ एग्जाम्पल जो ये साबित करेगा कि झूठ सिर्फ बातों तक सीमित नहीं होता, ये आपकी रियलिटी को बदल सकता है। मान लीजिए एक लड़का है, नाम है रवि। वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है जहां रोज डेडलाइंस होती हैं, टारगेट्स होते हैं और प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। एक दिन उसका बॉस उसे पूछता है, रवि, वो रिपोर्ट जो कल सबमिट करनी थी कहां है? रवि थोड़ी देर के लिए ब्लैंक हो जाता है। सच्चाई ये है कि उसने रिपोर्ट नहीं बनाई। रात भर नेटफ्लिक्स पर वेब सीरीज देखता रहा और सो गया। लेकिन अब सामने बॉस खड़ा है और सच बोलने का मतलब होगा इंसल्ट, स्कोल्डिंग और शायद रिटन वार्निंग भी। तभी रवि का दिमाग तेजी से एक एक्सक्यूज क्रिएट करता है। वो कहता है, सर, कल रात मेरी मां की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। मुझे उन्हें इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, इसलिए रिपोर्ट नहीं बन पाई। बॉस का चेहरा अचानक नरम हो जाता है। वो कहता है, ओ, आई होप शी इज ओके, रिपोर्ट कल दे देना। रवि राहत की सांस लेता है। झूठ काम कर गया। नो पनिशमेंट, नो स्कोल्डिंग, और इमेज भी बच गई। लेकिन दोस्तों, यही है साइकोलॉजी ऑफ लाइंग का असली चेहरा। जेम्स डब्ल्यू विलियम्स इस किताब में बताते हैं कि जब इंसान झूठ बोलता है तो उसका रीजन सिर्फ गलत बात छुपाना नहीं होता। वो झूठ इसलिए बोलता है क्योंकि उसका दिमाग उस मोमेंट में थ्रेट महसूस करता है, एक खतरा। रवि के केस में वो खतरा था एम्बेरसमेंट का, नौकरी में रेप्यूटेशन खराब होने का। इसलिए उसका ब्रेन एक्टिवेट करता है एक ऑटोमेटिक डिफेंस सिस्टम, और वो सिस्टम उसे कहता है सच से नुकसान होगा, एक बिलीवेबल कहानी बना लो। और तभी इंसान रियलिटी को ट्विस्ट करता है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। रवि का ये झूठ सिर्फ सेल्फ डिफेंस नहीं था, ये था एक टेक्निक अपनी इमेज मेंटेन करने का। हम सब ये चाहते हैं कि लोग हमें रिस्पॉन्सिबल, केयरिंग और डिसेंट समझें, और जब हम सच से वो इमेज नहीं बना पाते तो हम झूठ का यूज करते हैं। और जब रवि ने अपनी मां की बीमारी की बात की तो उसने इमोशनल मैनिपुलेशन का कार्ड खेला। ये एक ऐसा टेक्निक है जहां इंसान सामने वाले के इमोशंस को कंट्रोल करता है। बॉस अब गुस्से में नहीं है बल्कि सिंपैथी फील कर रहा है। ये सब कुछ रवि ने प्लान करके नहीं किया, ये सब हुआ उसके सबकॉन्शियस लेवल पर। बॉडी का टोन, वॉइस का मॉड्यूलेशन, आईज का मूवमेंट, सब कुछ ऑटोमेटिकली अडेप्ट हो जाता है ताकि झूठ सच लगे। लेकिन जब कोई इंसान बार बार ऐसा करता है, यानी हर बार वो अनकंफर्टेबल सिचुएशन से निकलने के लिए झूठ का सहारा लेता है, तब वो बन जाता है हैबिचुअल लायर। और हैबिचुअल लाइंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है
कि एक वक्त बाद वो इंसान खुद भी कंफ्यूज हो जाता है, क्या सच है और क्या नहीं। अगर रवि हर बार अपनी मां को बहाना बनाए, तो एक दिन जब सच में इमरजेंसी हो, लोग उस पर बिलीव ही नहीं करेंगे। झूठ सिर्फ एक सेंटेंस नहीं होता, ये एक कंप्लीट साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी होती है। कभी खुद को बचाने के लिए, कभी दूसरों को कंट्रोल करने के लिए, और कभी अपनी ही रियलिटी को बेटर दिखाने के लिए। जेम्स डब्ल्यू विलियम्स कहते हैं, अगर आप किसी का झूठ पकड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले समझो कि उस इंसान ने झूठ क्यों बोला। जब तक आप इमोशन और डर को नहीं समझेंगे, तब तक आप उस झूठ को पहचान नहीं पाएंगे। तो अगली बार जब कोई आपसे कुछ कहे, ध्यान दीजिए वो कैसे कह रहा है, सिर्फ क्या कह रहा है उस पर नहीं। चैप्टर 2। सुनने के बाद भी आपको लगता है कि कोई बात छुपी हुई है। बात तो सिंपल थी, लेकिन कुछ ऑफ सा लगा। शब्द वही थे, लेकिन लहजा हेजिटेशन भरा था। आवाज में स्लाइट ट्रेम्बलिंग थी, और आपको फील हुआ शायद ये इंसान सच नहीं बोल रहा। आज हम उसी इंट्यूशन को साइंटिफिकली डिकोड करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे किसी के बोलने के तरीके, उनके वर्ड्स का चॉइस और स्पीच पैटर्न ये रिवील कर सकते हैं कि वो सच बोल रहे हैं या कोई केयरफुली क्राफ्टेड झूठ। आप सोचिए, एक लड़की है, नाम है प्रिया। उसकी बेस्ट फ्रेंड रिया ने उससे पूछा, तू कल पार्टी में क्यों नहीं आई? प्रिया थोड़ा रुकती है, फिर कहती है, मम्मी ने मना किया था बाहर जाने से। एक्चुअली मैं तो रेडी भी हो गई थी, पर फिर अचानक मम्मी की तबीयत थोड़ी सी, मतलब हल्की सी ठीक नहीं लग रही थी। रिया सुनती है, लेकिन कुछ तो अजीब लगता है। प्रिया की बातों में बार बार रुकावट, अनावश्यक डिटेल्स और जो क्लैरिटी होनी चाहिए वो गायब है। अब चलिए इस कॉन्वर्सेशन को हम जेम्स डब्ल्यू विलियम्स की साइकोलॉजी से एनालाइज करते हैं। जब इंसान झूठ बोलता है तो उसके दिमाग में एक साथ कई काम हो रहे होते हैं। नंबर 1, वो एक कहानी बना रहा होता है। नंबर 2, वो ये कोशिश कर रहा होता है कि उसकी आवाज, उसका एक्सप्रेशन और उसकी बॉडी लैंग्वेज झूठ को मैच करे। और नंबर 3, वो कॉन्स्टेंटली ये चेक कर रहा होता है कि सामने वाला बिलीव कर रहा है या नहीं। इस मल्टीटास्किंग के बीच जो सबसे पहले इफेक्ट होता है वो होता है उसकी स्पीच पैटर्न पर। जैसे प्रिया के केस में उसने बार बार वर्ड्स रिपीट किए, अननेसेसरी फिलर्स यूज किए। एक्चुअली थोड़ी सी, मतलब ये हेजिटेशन और वेग एक्सप्रेशन इंडिकेट करता है कि स्पीकर मेंटली क्लियर नहीं है। और ये अक्सर तब होता है जब कोई इंसान ट्रूथ नहीं बल्कि फैब्रिकेटेड स्टोरी बोल रहा हो। एक कॉमन इंडिकेटर है ओवर एक्सप्लेनिंग। जब कोई इंसान ज्यादा डिटेल्स देने लगे बिना मांगे, जैसे मैं 6:47 पर निकला था, फिर 7:15 पर ऑटो मिला, फिर 7:45 तक पहुंच गया, लेकिन फिर इलेक्ट्रिसिटी चली गई। इतनी स्पेसिफिक और अननेसेसरी डिटेल्स अक्सर ये शो करती हैं कि स्पीकर अपनी स्टोरी को सॉलिड और बिलीवेबल बनाने की कोशिश कर रहा है। फिर आता है अवॉइडिंग डायरेक्ट आंसर्स। रिया अगर पूछती, क्या तू सच में नहीं आ पाई? और प्रिया जवाब देती, मुझे बाहर जाना पसंद है, तू तो जानती है ना, मैं पार्टीज मिस नहीं करती। ये एक इनडायरेक्ट आंसर है, जहां उसने साफ हां या ना नहीं कहा। ये डाइवर्शन टेक्निक है, जहां अटेंशन को सवाल से हटाकर ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट पर शिफ्ट किया जाता है। जेम्स डब्ल्यू विलियम्स कहते हैं कि ये क्लासिक वर्बल डिसेप्शन का तरीका है, रिस्पॉन्डिंग विदाउट आंसरिंग। एक और इंडिकेटर है जब इंसान अपनी कहानी से इमोशनली कनेक्ट नहीं लगता। मान लीजिए कोई कहे, मुझे बहुत दुख हुआ जब वो एक्सीडेंट हुआ, आई मीन इट वॉज अनफॉर्चुनेट। यहां वॉइस इमोशनलेस है, टोन फ्लैट है और वर्ड्स मैकेनिकली बोले गए हैं। झूठ बोलते वक्त ज्यादातर लोग इमोशन प्रिटेंड करते हैं, लेकिन दिल से फील नहीं करते, और यहीं पर उनकी स्पीच नेचुरल नहीं लगती। झूठ बोलने वाला व्यक्ति अक्सर पॉज करता है स्टोरी को बनाने के लिए। वो कह सकता है, मैं घर ही था उस टाइम, एक्चुअली मैं बाहर नहीं गया था। वेट, हाँ, मैं घर पे ही था।
ये करेक्शन, जो खुद ही अपनी बात रिवाइज करता है, ये सिग्नल है कि वो मेमोरी रिकॉल नहीं कर रहा, बल्कि कहानी गढ़ रहा है। ट्रूथ बहुत सिंपल होता है, उसे दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती। झूठ की सबसे खतरनाक बात यह है कि वो सिर्फ सुनने में झूठ नहीं होता, वो एक इंसान की पूरी रियलिटी को बेंड कर देता है। लेकिन अगर आप थोड़े से ऑब्जर्वेंट बने और लोगों की बातों को सिर्फ सुने नहीं, एनालाइज करें, तो आप झूठ की कई परतें खुद एक्सपोज कर सकते हैं। जेम्स डब्ल्यू विलियम्स हमें यह सिखाते हैं कि स्पीच, यानी किसी के बोलने का तरीका, ट्रूथ और लाई के बीच का सबसे सटल लेकिन सबसे रिवीलिंग वेपन है। तो अगली बार जब कोई आपसे कुछ कहे, उनकी बातों के पीछे के पॉजेज, देयर टोन, देयर चॉइस ऑफ वर्ड्स और उनकी क्लैरिटी को ध्यान से ऑब्जर्व करें। शायद आपको वहां से कुछ ऐसा क्लू मिल जाए जो सरफेस पर दिखाई ही नहीं दे रहा। चैप्टर 3, बॉडी लैंग्वेज और नॉन वर्बल क्यूज। एक इंसान आपसे कह रहा है, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा, लेकिन उसकी आंखें बार बार इधर उधर भाग रही हैं। उसकी उंगलियां खुद ब खुद उसकी जेब के अंदर छुपने की कोशिश कर रही हैं, और उसकी पीठ हल्के से झुकी हुई है, जैसे कोई डिफेंस में आ गया हो। शब्दों के लेवल पे तो सब ठीक लग सकता है, लेकिन उसका बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही कहानी कह रहा है। वेलकम टू द मोस्ट पावरफुल लैंग्वेज ह्यूमंस स्पीक विदाउट सेइंग अ सिंगल वर्ड, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। एक बार की बात है, एक कॉलेज की लड़की नेहा अपने बॉयफ्रेंड रोहित से पूछती है, तुम कल रात किसके साथ थे? रोहित बहुत कैजुअली जवाब देता है, मैं घर पर ही था, तुम तो जानती हो। लेकिन जब नेहा उसकी आंखों में देखती है तो उसे एक हल्की सी ट्विच दिखती है। उसके चेहरे का एक साइड मोमेंटरीली खिंचता है, उसके हाथ कनपटियों के पास जाने लगते हैं और वो धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। अब नेहा के दिमाग में शक की घंटी बजती है। क्यों? क्योंकि रोहित के वर्ड्स कह रहे थे ट्रूथ, लेकिन उसका बॉडी कह रहा था लाई। जेम्स डब्ल्यू विलियम्स कहते हैं कि बॉडी लैंग्वेज वो मिरर है जो इंसान के माइंड की सच्चाई दिखाता है, चाहे वो कितनी भी कोशिश क्यों ना करे उसे छुपाने की। जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो उसका दिमाग अलर्ट हो जाता है, नर्वसनेस बढ़ जाती है और वो अलर्ट सिग्नल्स उसके शरीर में सटली रिफ्लेक्ट होने लगते हैं। फेशियल एक्सप्रेशंस, हैंड मूवमेंट्स, आई बिहेवियर, इवन समवन्स पोस्चर, ये सब मिलकर क्रिएट करते हैं एक साइलेंट कन्फेशन। फेस सबसे एक्सप्रेसिव कैनवस होता है इंसानी बॉडी का। मान लीजिए कोई कहता है, मुझे बहुत खुशी हुई तुम्हें देखकर, लेकिन उस वक्त उसकी आंखों की मांसपेशियां, जो जेन्युइन स्माइल में नेचुरली सिकुड़ती हैं, बिल्कुल भी एक्टिवेट नहीं होती। ये डुचेन स्माइल की एब्सेंस है, यानी वो स्माइल जो सिर्फ लिप्स से नहीं, आईज से भी आती है। अगर आईज स्माइल नहीं कर रही तो चांसेस हैं कि दिल भी नहीं कर रहा। जेम्स बताते हैं कि जब स्माइल सिर्फ फॉर्मेलिटी हो और अंदर से इंसान कुछ और फील कर रहा हो, तो फेस उस डिस्कनेक्ट को एक्सपोज कर देता है। बॉडी जेस्चर्स वो साइंस होते हैं जो इंसान खुद भी कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं कर पाता, जैसे लगातार हाथों से गर्दन या कान छूना, बार बार नाक खुजाना या फिर अचानक हाथ जेब में डाल लेना। ये माइक्रो मूवमेंट्स स्ट्रेस और एंजाइटी के डायरेक्ट इंडिकेटर्स होते हैं जो झूठ बोलते वक्त बॉडी से बाहर आ जाते हैं। इमेजिन कीजिए एक स्टूडेंट जो टीचर से कहता है, मैंने होमवर्क कर लिया था, बस नोटबुक घर पे रह गई, लेकिन उसके बोलते वक्त उसका हाथ उसकी गर्दन के पीछे जा रहा है, फिंगर्स उसे रब कर रही हैं और वो एक ही पैर पर बैलेंस करता नजर आता है। ये सिग्नल्स रिवील करते हैं कि उसका सबकॉन्शियस डिस्कंफर्ट में है। पोस्चर एक पावरफुल इंडिकेटर है ट्रूथ और डिसेप्शन का। जो इंसान ट्रूथफुली कम्युनिकेट कर रहा होता है, उसकी बॉडी ओपन रहती है, शोल्डर्स रिलैक्स्ड होते हैं और वो डायरेक्ट आई कांटेक्ट करता है। पर जो व्यक्ति झूठ बोल रहा होता है, वो ऑफ्टन डिफेंसिव पोस्चर लेता है, जैसे हाथ फोल्ड करना, बॉडी को हल्का सा पीछे लीन करना या टॉर्सो को कॉन्वर्सेशन से स्लाइटली दूर करना। ये सटल डिस्टेंसिंग टेक्निक्स हैं
जहां सबकॉन्शियस माइंड एस्केप मोड में आ जाता है। जैसे कोई कहे, मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन वो स्लोली अपनी कुर्सी सरकाकर पीछे हो रहा हो। उसका बॉडी ऑटोमेटिकली एक मेंटल डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, इमोशनल डिस्कंफर्ट की वजह से। आंखें इंसान के माइंड की विंडोज हैं। जेम्स डब्ल्यू विलियम्स बताते हैं कि जब इंसान झूठ बोलता है तो उसकी आई मूवमेंट पैटर्न में ब्रेक आता है। एक ऑनेस्ट इंसान जब कुछ रिकॉल करता है तो उसकी आंखें यूजुअली अपर लेफ्ट की तरफ जाती हैं फॉर मोस्ट राइट हैंडेड पीपल। लेकिन जब वो इमेजिनेशन में कुछ क्रिएट करता है, यानी एक झूठी कहानी गढ़ता है, तो आंखें अपर राइट की ओर जाती हैं। चौथी कैप्टर, अप्लाइंग द BACIC मेथड। मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं और उस इंसान की बातें सुनकर आपके अंदर एक सवाल उठता है, क्या ये सच बोल रहा है या सिर्फ अच्छे से एक्टिंग कर रहा है? सिर्फ गट फीलिंग पर भरोसा करना रिस्की हो सकता है। इसलिए चाहिए एक ऐसी टेक्निक जो आपको इंसान की सच्चाई को सिस्टमैटिकली एनालाइज करने में हेल्प करे। और यहीं आता है BACIC मेथड, एक साइंटिफिकली बैक्ड टेक्निक जिससे आप किसी के भी बिहेवियर को डिकोड कर सकते हैं लेयर्स में। BASIC का मतलब है बिहेवियर, अफेक्ट, स्पीच, इंटरैक्शंस एंड कॉन्टेक्स्ट। जेम्स डब्ल्यू विलियम्स इस पावरफुल फ्रेमवर्क को यूज करते हैं टू असेस द ट्रूथ बिहाइंड द वर्ड्स। एक बार की बात है, एक कंपनी में लाखों का घोटाला हो जाता है। सभी की नजरें जाती हैं अमित नाम के एम्प्लॉई पर। अमित स्मार्ट, सॉफ्ट स्पोकन और हमेशा पोलाइट रहता है। जब उससे पूछा जाता है, क्या तुम्हारा कोई इन्वॉल्वमेंट था, वो कॉन्फिडेंटली कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं खुद शॉक्ड हूं ये सब सुनकर। अब उसके वर्ड्स परफेक्ट लगते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो ट्रेंड होता है BACIC में, वो अमित के सिर्फ शब्द नहीं, उसके पूरे व्यवहारिक संरचना को पढ़ता है। सबसे पहले वो देखता है अमित का व्यवहार बेसलाइन कैसा है, यानी जब वो नॉर्मल होता है तब वो कैसे चलता है, बोलता है, बैठता है। अब जब उससे घोटाले के बारे में सवाल होते हैं तो वो सडनली ज्यादा फॉर्मल हो जाता है, उसकी बॉडी मूवमेंट्स स्लो हो जाती हैं और वो बार बार अपनी टाई को एडजस्ट करता है। ये सटल डिविएशंस उसके यूजुअल बिहेवियर से मिसमैच करते हैं। जेम्स कहते हैं, बिहेवियर का ये शिफ्ट जब कॉन्टेक्स्ट से मेल ना खाए तब रेड फ्लैग बन जाता है। नेक्स्ट है अफेक्ट, यानी उसकी इमोशंस क्या कह रही हैं। अमित के चेहरे पर एक्सप्रेशन है शॉक का, लेकिन उसका बॉडी और टोन पूरी तरह से कंट्रोल्ड लगते हैं, जैसे उसने ये रिएक्शन ऑलरेडी प्रिपेयर किया हो। अगर इंसान जेन्युइनली शॉक्ड होता तो उसके चेहरे की माइक्रो एक्सप्रेशंस अनकंट्रोलेबल होते, सड़ने वाली मुस्कान, फैले हुए आंखें और दिल की धड़कन का बढ़ना। पर अमित बहुत स्मूथ दिख रहा है, शायद टू स्मूथ टू बी ट्रू। जेम्स बताते हैं कि अफेक्ट यानी इमोशनल स्टेट को फेक करना सबसे टफ होता है और वहीं से क्लूज मिलते हैं। अब आते हैं थर्ड स्टेप पर, स्पीच। अमित के जवाब बहुत विस्तृत हैं, लेकिन अनावश्यक भी। जब उससे सरल प्रश्न पूछा गया, घोटाले वाले दिन तुम कहां थे, तो उसने जवाब दिया, मैं सुबह 8:15 पर ऑफिस आया था, कैंटीन से चाय ली, फिर 9 बजे मीटिंग में था। इतनी डिटेल्स जिनका सवाल से सीधा कोई कनेक्शन नहीं, अक्सर डिफेंसिव लाइंग का सिग्नल होता है। ट्रूथफुल लोग अक्सर शॉर्ट, डायरेक्ट और स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन जब कोई ओवर कॉम्पेंसेट करता है तो वहां स्पीच पैटर्न्स में झूठ की झलक मिलती है। चौथा कंपोनेंट है इंटरैक्शंस, यानी वो दूसरों के साथ कैसे बिहेव कर रहा है। अमित अचानक से कोवर्कर्स से अवॉइड करने लगा, लंच में अकेले बैठने लगा और टीम मीटिंग्स में कम बोलने लगा। ये बिहेवियरल विथड्रॉवल ऑफ्टन गिल्ट या फियर से जुड़ा होता है। जेम्स बताते हैं कि इंटरैक्शन पैटर्न्स यानी सोशल एनर्जी जब अनयूजुअल हो जाए तो वो माइंड के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का साइन हो सकता है। जेन्युइन इंसान अपनी सोशल पोजीशन में स्टेडी रहता है, जबकि गिल्टी इंसान सबकॉन्शियसली दूसरों से दूरी बनाने लगता है।
फाइनली आता है कॉन्टेक्स्ट, यानी क्या अमित का बिहेवियर उस सिचुएशन में लॉजिकली फिट होता है। जब इन्वेस्टिगेशन की हीट बढ़ती है तो बाकी एम्प्लॉइज एंग्शियस होते हैं, डरते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन अमित काल्म रहता है, अनयूजुअली कंपोज्ड। उसका ये कॉन्टेक्स्ट मिसमैच एक तरह की मास्क लाइक स्टेबिलिटी सस्पेक्ट बन जाती है, क्योंकि जब इंसान कॉन्टेक्स्ट के प्रेशर में भी एबनॉर्मल काल्मनेस दिखाए तो वहां ट्रूथ को हाइड किया जा सकता है। BASIC मेथड कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये एक लेंस है जो आपको किसी भी इंसान की इमोशनल और बिहेवियरल मेकअप को डीकोड करने में मदद करता है। हर इंसान एक पैटर्न है और जब यह पैटर्न टूटता है तो सच्चाई छुप नहीं सकती। जैसे डिटेक्टिव क्लूज जोड़ता है, वैसे ही आप भी बिहेवियर, इमोशन, स्पीच, इंटरैक्शन और कॉन्टेक्स्ट को जोड़कर लाई और ट्रूथ के बीच का पर्दा हटा सकते हैं। जेम्स W. विलियम्स ने इस मेथड को डेवलप नहीं किया, लेकिन उसे एक रेजर शार्प वेपन बना दिया है फॉर एवरीडे पीपल जो सच्चाई जानना चाहते हैं, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल। चैप्टर 5, व्यावहारिक अनुप्रयोग। विभिन्न स्थितियों में सोचिए, आप किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे हैं जिस पर आप भरोसा करते हैं, लेकिन कुछ तो ऐसा है जो ठीक नहीं लग रहा। शब्द तो सही हैं, लेकिन उनके पीछे छिपा इरादा कुछ और कह रहा है। जेम्स W. विलियम्स इस चैप्टर में हमें यही सिखाते हैं कैसे आप डार्क साइकोलॉजी को रियल लाइफ सिनेरियोज में यूज कर सकते हैं, चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप हो, प्रोफेशनल सेटिंग या डेली कॉन्वर्सेशंस। अब तक आपने झूठ को पहचानने की टेक्निक्स सीखी हैं, अब वक्त है उन्हें जिंदगी में अप्लाई करने का। आइए शुरुआत करते हैं पर्सनल रिलेशनशिप से। राहुल को शक होता है कि उसकी गर्लफ्रेंड कुछ छिपा रही है। पहले वो रोज अपनी बातें शेयर करती थी, अब छोटी छोटी बातों पर डिफेंसिव हो जाती है। जब राहुल पूछता है, कल तुम कहां थी, तो वो हंसते हुए कहती है, ओ कॉम ऑन, इतना शक क्यों करते हो, मैं तो बस दोस्तों के साथ थी। लेकिन उसकी आंखें कांटेक्ट अवॉइड करती हैं। फिंगर्स नर्वस तरीके से फोन कवर को स्क्रैच कर रही है और वॉइस अनयूजुअली लाउड हो जाती है, जैसे वो खुद को कन्विंस कर रही हो। जेम्स कहते हैं कि ऐसे मोमेंट्स में हमें सिर्फ वर्ड्स नहीं, इमोशंस और माइक्रो बिहेवियर्स को भी पढ़ना होता है। अगर आप ट्रेन्ड हैं तो आप स्पॉट कर सकते हैं डिस्कनेक्शन बिटवीन स्पीच एंड सिग्नल्स। अब बात करते हैं प्रोफेशनल एनवायरनमेंट की। एक ऑफिस में प्रिया को लगता है कि उसका कॉलीग वरुण उसका आइडिया चोरी कर रहा है और बॉस को अपना बता रहा है। जब प्रिया स्लबली पूछती है, हे वरुण, तुम्हें वो आइडिया कैसे आया? वरुण ब्लिंक करता है, फिर पॉज लेता है, फिर वेग जवाब देता है, ओ आई डोंट नो, बस ऐसे ही सोचा मैंने। अब यहां पर जेम्स के अनुसार दो चीजें ध्यान देने लायक हैं। पहला, स्पॉन्टेनियस आइडिया के पीछे एक्सप्लेनेशन का ना होना सस्पिशियस है। दूसरा, बॉडी पोस्चर डिफेंसिव है, शोल्डर्स ऊपर, आर्म्स क्रॉस्ड। वरुण हर इंटरैक्शन में अवॉइड करता है उस टॉपिक पर बात करना, जिससे प्रिया को यह सिग्नल मिलता है कि कुछ तो फिशी है। ऑफिस सेटिंग्स में डिसेप्शन का मतलब सिर्फ झूठ नहीं होता, बल्कि मैनिपुलेशन, गैसलाइटिंग और क्रेडिट स्टीलिंग भी डिसेप्शन की ही फॉर्म्स हैं। अब बात करते हैं एवरीडे इंटरैक्शंस की, जहां स्ट्रेंजर्स भी आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए, आप किसी सेकंड हैंड प्रोडक्ट बेचने वाले से डील कर रहे हैं। वो कहता है, सर, ये फोन बिल्कुल नया है, बस 1 हफ्ते यूज हुआ है। लेकिन जब आप फोन चेक करते हैं तो उसमें माइनर स्क्रैचेस हैं, कुछ ऐप्स पहले से लॉग्ड इन हैं और बैटरी हेल्थ दिखा रही है 80%। यहां पर जेम्स सजेस्ट करते हैं, बायर को सिर्फ बातों पर नहीं, सटल इनकंसिस्टेंसीज पर ध्यान देना चाहिए। उस सेलर की आंखें बार बार ब्लिंक कर रही हैं और वो हर सवाल को इनडायरेक्ट जवाबों से डॉज कर रहा है। माइक्रो एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज यहां ट्रूथ को रिवील करती हैं, इवन जब वर्ड्स परफेक्टली रिहर्स्ड हों। अब इंपॉर्टेंट बात यह है, डिसेप्शन डिटेक्शन सिर्फ दूसरों को एक्सपोज करने का टूल नहीं है,
ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जेम्स एम्फसाइज करते हैं कि इन स्किल्स का इस्तेमाल एरोगेंस के साथ नहीं, अवेयरनेस के साथ होना चाहिए। किसी पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाना आसान है, लेकिन उसके पीछे कॉन्टेक्स्ट, मोटिव और ह्यूमन बिहेवियर को समझना ज्यादा मीनिंगफुल होता है। इसलिए जब आप किसी रिलेशनशिप में इस नॉलेज को अप्लाई करते हैं तो पर्पस होना चाहिए क्लैरिटी, नॉट कंट्रोल। हर इंसान एक कहानी है और कभी कभी वो कहानी सच्ची नहीं होती, लेकिन अगर आपके पास वो नजर है जो बिहेवियर, लैंग्वेज, इंटरैक्शन और इंटेंशन को पढ़ सके, तो आप उस झूठ की परतों को पहचान सकते हैं और अपनी जिंदगी को अननेसेसरी कंफ्यूजन से बचा सकते हैं। जेम्स डब्ल्यू विलियम्स का मैसेज क्लियर है। डार्क साइकोलॉजी को समझना आपको मैनिपुलेटर नहीं बनाता, ये आपको अवेयर बनाता है। और इसी अवेयरनेस से रिलेशनशिप्स, करियर और लाइफ तीनों को हेल्थियर और क्लियरर बनाया जा सकता है। चैप्टर 6, स्पॉटिंग माइक्रो एक्सप्रेशंस एंड देयर मीनिंग। कभी आपने किसी के चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन देखा है जो बस एक पल के लिए आया और फिर गायब हो गया? एक हल्की सी आंख की हरकत, एक छोटी सी मुस्कान जो जरा सी देर में छुपा ली गई, या होठों का हल्का सा खिंचाव जो कहने को कुछ नहीं था लेकिन महसूस बहुत कुछ करवाता है। जेम्स डब्ल्यू विलियम्स इस चैप्टर में हमें बताते हैं माइक्रो एक्सप्रेशंस के बारे में। ये वो मिनट फेशियल एक्सप्रेशंस हैं जो किसी इंसान की असली फीलिंग्स रिवील कर देती हैं, चाहे वो उन्हें हाइड करने की कितनी भी कोशिश कर ले। माइक्रो एक्सप्रेशंस ह्यूमन सिचोलॉजी की सबसे पावरफुल टूल्स में से एक है। ये एक्सप्रेशंस इतनी जल्दी आते हैं, सिर्फ एक 25वां हिस्सा एक सेकंड के लिए, कि आम इंसान उन्हें नोटिस भी नहीं करता, लेकिन ट्रेन्ड आंखें उन्हें पकड़ सकती हैं। एग्जाम्पल लो, एक गर्ल को बर्थडे गिफ्ट मिला, उसने कहा वाओ आई लव इट, लेकिन उसके चेहरे पर एक पल के लिए आया डिस्गस्ट का शैडो, उसके सबकॉन्शियस से निकला हुआ इमोशन। दैट्स अ माइक्रो एक्सप्रेशन। जेम्स कहते हैं जब दिल कुछ और कहता है और दिमाग कुछ और, तभी ये माइक्रो एक्सप्रेशंस सामने आते हैं। जेम्स इस चैप्टर में 7 यूनिवर्सल माइक्रो एक्सप्रेशंस को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। सबसे कॉमन है फियर। आईज वाइड ओपन हो जाते हैं, आईब्राउज ऊपर चले जाते हैं और लिप्स थोड़े से ओपन रहते हैं, जैसे कोई डेंजर सामने हो। अब सोचिए, आप किसी से पूछते हैं क्या तुमने वो काम किया है, और वो इंसान काल्मली जवाब देता है हाँ किया था, लेकिन उससे पहले उसके चेहरे पर एक सेकंड के लिए फियर की झलक आई। दैट्स योर रेड फ्लैग। इसी तरह कंटेम्प्ट दिखता है जब सिर्फ एक कॉर्नर ऑफ द माउथ ऊपर जाता है, ये एरोगेंस या डिसरिस्पेक्ट को दिखाता है। सैडनेस में इनर आईब्राउज ऊपर चले जाते हैं, आईज ड्रॉप हो जाते हैं। एंगर में आईब्राउज टाइट होते हैं, नॉस्ट्रिल्स फ्लेयर होते हैं और लिप्स कंप्रेस हो जाते हैं। हैप्पीनेस, सरप्राइज, डिसगस्ट, सबके माइक्रो एक्सप्रेशन मार्कर्स अलग होते हैं। जेम्स बताते हैं इन सिग्नल्स को डिटेक्ट करना सीखना मतलब लोगों की मास्क के पीछे की असली फेस को देखना सीखना।